कुछ अपने लेटर जो है राजन पाल सिंह जी को लिखा है, जो टीजी हैं यूडब्ल्यू, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि रायबरेली में एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी बनी हुई है, कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी, जिसका गठन 68-69 में हुआ था और जिनको एक ज़मीन पट्टे पे दी गई थी लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, एजुकेशन व्यवस्था बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम एजुकेशन सोसाइटी है। इस ट्रस्ट, इस सोसाइटी के मेंबर्स थे उमा शंकर दीक्षित जी, शीला कौल जी, यशपाल कपूर जी एवं अन्य कांग्रेस के परिवार के लोग या तो लॉयलिस्ट्स। इस ट्रस्ट ने कभी वहाँ स्कूल नहीं बनाया, कभी कोई कॉलेज नहीं बनाया, कभी कब्जा ही नहीं था इनका, कभी काबिज ही नहीं थे वो इस ज़मीन पे। और वहाँ फिर उस ज़मीन पे धीमे धीमे छोटे लोग बसने लगे, किसी की ऑटो की छोटी सी दुकान, तो किसी की छोटी सी पान की गुमटी, तो किसी की चाय की दुकान। आज की तारीख में वहाँ 112 लोग उसी ज़मीन से अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से उनकी रोजी रोटी है, वहीं उनके घर हैं और वहीं उनकी दुकानें हैं। अब ये हुआ है कि वो फ्री होल्ड उन्होंने करा ली थी ज़मीन, 2002-2003 के आसपास उन्होंने फ्री होल्ड करा ली थी और उसके बाद उन्होंने 2 सेल अग्रीमेंट कराई थी। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये ज़मीन आपको सरकार ने पट्टे पे नजूल की ज़मीन इसलिए दी थी कि आप फ्री होल्ड अग्रीमेंट करा के फिर अग्रीमेंट टू सेल करें? क्या इसलिए दी थी? क्या जनता के पैसे की जो ज़मीन होती है, सरकार की जो ज़मीन होती है, जो सरकार सोचती है कि नजूल की ज़मीन जनरली दी जाती है अस्पताल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, जनसेवा के लिए, क्या ये है कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की और कांग्रेस पार्टी की जनसेवा? कि वो इस ज़मीन से नॉट ओनली कि उन्होंने वहाँ जिस काम के लिए उनको ज़मीन अलॉट कराई गई थी, बहुत जनहित अलॉट कराई गई थी, जनसेवा के लिए अलॉट कराई गई थी, नॉट ओनली कि उन्होंने वो उस चीज़ पे खरे नहीं उतरे, अब वो वहाँ से उन गरीबों को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिस ज़मीन पे वो काबिज ही कभी नहीं थे। आप वहाँ मौके पे जाके देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त है, आप मौके पे वहाँ जाके देखिए, सिविल लाइन पे, हार्ट ऑफ द सिटी का मैटर है। छोटी छोटी दुकानें वाले गरीब लोग, कोई डेली मुझे फ़ोन आता है कि मैम हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये मेरे शहर के लिए नॉट ओनली एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस ट्रस्ट के माध्यम से, जिनका कुछ है ही नहीं, जिनका ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं। ये सब देखते हुए मैंने EOW से जांच की मांग करी है कि वो कायदे से इस चीज़ पे जांच करें और अगर जांच में जो भी सही पाया जाएगा, मैं उस निर्णय का स्वागत करती हूँ। मैं बस यहाँ किसी पे फॉल्स क्लेम या एलिगेशन लगाने नहीं बैठी हूँ, पर मैं स्थानीय विधायक हूँ। अगर मेरे पास मेरे गरीब कोई शिकायत लेके आते हैं, अगर मुझे दिखता है कि नोटिस आ रहे हैं मेरे गरीबों को एविक्ट करने के, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पे जांच कराऊं, क्योंकि मुझे पता है ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसने कुछ काम नहीं करा है रायबरेली में, जिस भी काम के लिए गठित हुई थी, जो भी इसके बायलॉज रहे थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ होती हैं, मैं देखती हूँ कि जनहित में वो कितना काम करते हैं, चाहे वो कोरोना के दरमियान हो या चाहे जब भी, सोसाइटियों ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं सोसाइटियों से, हॉस्पिटल्स खुले हैं। इन्होंने नॉट ओनली जो काम के लिए ज़मीन दी गई थी वो नहीं किया, पर साथ ही साथ अब इसको करोड़ों की सेल अग्रीमेंट 9-10 करोड़ की बना के सेल करना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 112 जिन परिवारों की बात की है जमीन, SDM की रिपोर्ट के मुताबिक, जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिले स्तर पे, उस रिपोर्ट के मुताबिक 112 परिवार हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 650 के आसपास लोग हैं मोटा मोटा, और हर जाति वर्ग धर्म के लोग यहाँ बसे हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। छोटी छोटी उनकी दुकानें हैं, कुछ घर हैं, अधिकतर छोटी छोटी दुकानें हैं सबकी। गांधी परिवार के द्वारा पहले भी PM केयर्स फंड के जो डिटेल्स हैं वो मांगे गए थे, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी, कैसे देखते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? मुझे तो हंसी आती है कि जो लोग PM केयर फंड पे उंगली उठा रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है, ये एक डेमोक्रेसी है, आपको उंगली उठानी है तो आप ये भी याद रखें कि 3 उंगलियां आप ही पे वापस उठ रही हैं। आप खुद पहले बताएं कि आपके नाक के नीचे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके घर, फ्रेंड्स एंड फैमिली और लॉयलिस्ट के बनाए हुए सोसाइटी में इतना बड़ा घपला चल रहा है, इतनी बड़ी ज़मीन से लोगों को निकाला जा रहा है, जिस पर्पस से उनको ज़मीन मिली थी उसका उन्होंने कभी भी पालन नहीं किया। आज की तारीख में सेल डीड कैंसिलेशन उनकी रखी हुई है, तो किस हक से वो PM केयर फंड, माननीय प्रधानमंत्री जी
पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इससे पहले भी कभी ये मामला गांधी परिवार के पास गया है क्या? मैं नहीं जानती हूँ कि ये, पर मेरे संज्ञान में जब आया तो मैंने पूरी रिसर्च करी इस पर, और मेरा ये मैं पूरा प्रयास करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा कि मैं अपनी गरीब जनता के साथ खड़ी रहूँ और उनको न्याय दिलाऊँ।